दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आखिर होते क्या है। किसी भी बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये एक तरीका हो गया। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, ये दूसरा तरीका हो गया। दोनों बातों का मतलब एक ही है, सेंस जो है वो सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग हो गया। इसी को कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आपको टेंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंस मालूम है तब आप एक्टिव पैसिव इजीली बना सकते हैं। अगर टेंस आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेंस आप सीखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 2 महीने का कोर्स 1.5 घंटे में सीखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप विज़िट कीजिए और टेंस सीखिए। उसके बाद में एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि टेंस जब मालूम होते हैं तो एक्टिव पैसिव बनाने का एक अलग ही मज़ा आता है। और आगे वीडियो में मैं इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसका क्वेश्चन देखते ही आप 2 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं। एक्टिव पैसिव में एक बात ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे एक्टिव का जो टेंस है वो कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी हो। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, एक्टिव पैसिव बनाने के लिए कुछ चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। टेंस में आखिर क्या क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है। पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। और जो सेंटेंस में क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो होता है वर्ब। ठीक है। जैसे वह स्कूल जाता है या वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, तो वह उसमें, चलो एक एग्जांपल बता देते हैं। वह फुटबॉल खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। वह सब्जेक्ट हो गया, क्या काम हो रहा है, खेलने का, प्लेस। ही प्लेस फुटबॉल। खेलना, प्ले, ये हो गया वर्ब, और फुटबॉल ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ये पहले आ जाएगा। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ एक्टिव पैसिव की शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, इतनी शॉर्ट ट्रिक है, आप क्वेश्चन देखते 2 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक के लिए कंटिन्यूअस सेंटेंस को देखना होगा। अगर कंटिन्यूअस सेंटेंस दिया हुआ है और कहा जाए इसका पैसिव बताइए, तो आप ऑप्शन में चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में बीइंग है। क्या रहेगा, बीइंग। जिसमें भी बीइंग होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अगर, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बात है, जिस टेंस में एक्टिव होगा उसी टेंस में पैसिव होना चाहिए। अगर इज आर एम का यूज़ है तो इज आर एम का ही यूज़ होना चाहिए पैसिव में। वॉज वर है तो वॉज वर पैसिव में भी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर प्रेजेंट में टेंस दिया हुआ है और पैसिव में बीइंग 2 जगह है, एक में पास्ट है एक में प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेजेंट है हमारे पास में तो प्रेजेंट ही होगा उसका आंसर। ठीक है। और दूसरा आता है हैज़ हैव हैड। अगर हैज़ हैव हैड किसी में भी होगा, हैज़ हैव हैड, अगर ये आप किसी भी सेंटेंस में देखो, अगर उसका पैसिव वॉइस पूछा जाए तो आप चेक करना कौन से ऑप्शन में बीन है। क्या रहेगा, बीन। जिस किसी ऑप्शन में बीन होगा वही राइट ऑप्शन होगा आपका। आइए दोस्तों, अब इस शॉर्ट ट्रिक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, इसमें हैड का यूज है, तो क्या देखेंगे, आंसर में बीन होना जरूरी है। ऑप्शन ए, अ मिस्टेक हैड कमिटेड बाय हिम,
ऑप्शन बी बीन है, नहीं है। ऑप्शन सी बीन है। ऑप्शन डी इसमें भी बीन है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसमें हैड है, मतलब पास्ट का टेंस है, तो वो आंसर भी पास्ट में ही होगा। तो हैड के साथ में बीन है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड लगेंगे आपको। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज। इसमें टेंस कौन सा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया था मैंने, बीइंग होगा। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन बी में बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन सी में नहीं है। ऑप्शन डी सिर्फ एक में बीइंग है, वही राइट आंसर हो गया। अगर 2 में होता तो हम टेंस की पहचान भी करते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। देखिए ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस है मतलब बीइंग होना जरूरी है। ऑप्शन ए क्या बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन बी बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन सी बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन डी इसमें बीइंग है, एक में बीइंग है, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये भी कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें भी बीइंग होना ज़रूरी है। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन बी बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन डी इसमें बीइंग है, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ 2 सेकंड लगेंगे आपको आंसर निकालने में इस ट्रिक के द्वारा। द बॉय हैज़ रंग द बेल। इसमें हैज़ का यूज़ किया गया है। हैज़ हैव हैड का यूज़ जिसमें किया जाएगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें हैज़ जब यूज़ किया गया तो क्या होगा, बीन होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आइए। ऑप्शन ए बीन है, नहीं है। ऑप्शन बी बीन है, लेकिन ऑप्शन सी में भी बीन है। तो क्या करेंगे हम, टेंस चेक करेंगे। द बॉय हैज़ रंग द बेल। द बेल हैज़ बीन बीइंग रंग बाय द बॉय। इसमें बीन भी लगा दिया गया है, बीइंग भी लगा दिया है बी में। तो ऑप्शन कौन सा होगा राइट हमारा, सी ऑप्शन होगा। द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। कौन सा टेंस है ये, कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस मतलब बीइंग होना चाहिए। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन बी बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन सी बीइंग है, नहीं है। ऑप्शन डी अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। सेंटेंस का अगर आपको सेंस नहीं समझ में आता है, अगर ये ट्रिक आपको आती है तो आप सेंस समझे बिना ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं।